रिंकी रिंकी सुबह मेरे बच्चे को क्या हो गया? रिंकी बोल ना बेटा, मेरा बेटा। सीरियसली ये कैसे हो सकता है? किसने मारा रिंकी को? बेला, सब कुछ बेला ने किया, उसके अलावा और कोई और नहीं हो सकता। नो मॉम, इट्स नॉट बेला। अरे बेला को तो मैंने माहिर के रूम में जाते हुए देखा है। और रही बात विक्रांत की, मैं जब अभी आ रहा था वो अपने रूम में ही था। तुम दोनों में से कोई नहीं हो सकता। मुझे पता है कौन है। मैं नाम 110% श्योर कि इंसान भाई है। मतलब कौन है वो? विश, अब बदला लेगी नागरानी। ये तो अब सामने वाले के अंत के साथ ही होगा। यू भी बोलो, कौन है वो? विशाखा। What? हाँ मॉम, विशाखा है। उसी के हाथ में भटक रही है यहाँ पर। पागल हो गए युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखा नहीं, वो मर चुकी है। अरे तो मॉम, मैं कब कह रहा हूँ कि वो नहीं मरी है? वो मर चुकी है। और आपको याद नहीं वो कहाँ मरी है? किसी वाटर टैंक पे, राइट हियर। और किसने मारा था उसे? हाँ, किसने मारा था? इस रिंकी ने। विशाखा ने नागमणि चुराई और रिंकी को मार दिया। सिंपल। और वो भी उसी स्टाइल में जैसे आपने रिंकी को मारा था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो यार किसकी आत्मा आई और सबको मारना चाहती है? अरे वो लौट कर नहीं आई है अंकल। वो कहीं गई नहीं है, उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। पागल हो गए तुम, सबका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना ये सब कुछ उस बेला ने किया है। मतलब सिर्फ बेला ने ही किया है। लेकिन कैसे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, वो करके जो तुम सब नहीं कर रहे हो। और जब उसने वो नागमणि चुराई ना, उस वक्त भी जरूर उसने अपने अघोरी बाबा के किसी मंत्र का इस्तेमाल किया होगा और हमारा वो बेवकूफ नाग बेहोश हो गया और तब वो नागमणि चुरा कर ले गई। और आज भी उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। नो मॉम, नो, यू आर बीइंग फुलिश। आप सोच नहीं रही हो। मैं ही रही हूँ अकेली, तुम सब नहीं सोच रहे हो। यहाँ जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो और मुझे ये बताओ कि नागमणि एक मरी हुई नागिन के किस काम का है? क्या करेगी विशाखा मर के उस नागमणि का? मान लेते हैं आपकी बात कि मरी हुई विशाखा के नागमणि किसी काम की नहीं, पर बेला के काम की तो है ना। सोच के तो देखो, विश की आत्मा ने वो नागमणि चुराई और बेला को दे दी। मॉम, विश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर हमारे पास है। वो हमारी जान ले सकती है। सुमी, यू भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही। रिंकी ने उसको पानी में डुबोया था और हम दोनों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधे थे। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वो भी हमें ठीक उसी तरह से मारना चाहती जैसे हमने उससे मारा था? नहीं। अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। देखा, यही चाहती है वो बेटा। मैंने कहा ना, ये सब कुछ विशाखा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चुड़ैल है। वो चुड़ैल बेला ने किया ये सब। नहीं सुमी, यू भी नहीं कह रहा। अपने दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये जरूर विश की ही भटकती आत्मा है जो हम सबसे बदला ले रही है। पहले इन नागों ने मिलकर मेरे दोनों बेटों को मार डाला और अब मेरी बच्ची को भी मार डाला। ये लोग नफरत करते हैं हमसे। इनकी नफरत अब मरकर भी नहीं मरती। ये उस विश की भटकती हुई आत्मा ही हो जिसने रिंकी से अपनी मौत का बदला लिया। तुम लोगों को जो मानना है तुम लोग मान सकते हो। तब मानूंगी जब मैं किसी आत्मा को देखूंगी, उससे पहले नहीं। अरे मॉम, पर मैंने देखा है। मैंने विश की आत्मा को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। क्या देखा? हाँ? आत्मा देखा? तुमने एक परछाई देखी है युवराज, और वो परछाई किसी की भी हो सकती थी। ये कैसे कह सकते हो तुम कि वो विश की ही थी? लेकिन चीख तो रिंकी रही थी ना। वो चीख रही थी, लेकिन तुम भूल गए आलेख वो क्या चीख रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ चीख रही थी। वो ये नहीं चीख रही थी कि मुझे विशाखा से बचाओ। बेला कामयाब हो रही है। वो यही चाहती थी कि तुम सब डर जाओ और अपने असली काम से पीछे हट जाओ। तुम सबका असली काम डरना नहीं है, मेरी मदद करना है, नागमणि ढूंढनी है। आज तुम सबकी बेवकूफी से वो बेला कामयाब हो रही है। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तब यकीन करूंगी कि आत्मा होती है जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी उस आत्मा को, वरना कभी नहीं। मॉम, आप
तुम दोनों इस कमरे पे नजर रखो और बेला और माहिर दोनों में से कोई भी अगर बाहर आए तो फौरन मुझे इत्तला कर देना। इस मजनू पे तो खास नजर रखो। ये कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, समझे? तो ये तो मैं पता लगा के रहूंगी आखिर वो है कौन जो ये खेल खेल रहा है। आत्मा, नागिन की आत्मा, नागिन का भूत मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं सारे। कौन है वहां? अगर ये खिड़की बंद है तो ये हवा कहां से आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो वापस आ गई है, वापस आ गई है अपनी मौत का बदला लेने। वो मार डालेगी, जान ले लेगी, सबकी जान ले लेगी। विशाखा, विशाखा, विशाखा मार डालेगी, मार डालेगी, विशाखा मार डालेगी। कैसे? मुझे, मुझे मारेगी? कैसे? मुझे बुलाया? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है पर्दे के पीछे? मैं। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुमने मुझे दिल से याद किया तो मैं आ गई। और सच कहा तुमने, लौट आई हूं मैं बदला लेने। क्या हुआ सुमित्रा? भूत देख लिया? नागिन का भूत? ये क्या कर रही हो? मरे हुए को मारने की कोशिश? लगता है नागमणि के साथ साथ दिमागी संतुलन भी खो दिया है तुमने। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। वैसे मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम चाहे कुछ भी करो, बेला से जीत नहीं पाओगी। मुझे मार के तुमने अपनी हार को तय कर दिया है। अब तुम मरोगी सुमित्रा, तुम मरोगी। एक नागिन के साथ तुम लड़ सकती हो, पर एक भटकती आत्मा के साथ कैसे लड़ोगी? मुझसे जीत नहीं पाओगी, तुम बच नहीं पाओगी सुमित्रा। तुम्हें मरने से अब कोई नहीं रोक सकता। चुप, चुप हो जाओ। फिर वही कोशिश। आत्मा मर नहीं सकती सुमित्रा, मगर मार जरूर सकती है। तुम क्या चाहती हो? मैं यकीन कर लूं कि तुम आत्मा हो? नहीं मानती मैं। अपने असली रूप में आओ विशाखा, और बताओ क्या खेल खेल रही हो तुम? देखना चाहती हो? मेरा असली रूप देखना चाहती हो? देख लो, अब मैं तुम्हारी तरह इंसान भी हूं और शैतान भी हूं। और भूत बनकर मैं तुम्हारी आंखों से काजल भी चुरा सकती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
उसी तरह जिस तरह मैंने नागमणि चुराई और फुर्र करके उड़ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं पता चला ना, मैं उड़ भी सकती हूँ और छम 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 करके चल भी सकती हूँ। दिखाऊं? छम छम छम। नागमणि कहाँ रखी है विशाखा, मुझे बताओ। वरना विशाखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। रुक जाओ। विशाखा, सुनाई नहीं दे रहा है? मैं बता रही हूँ, कहाँ है नागमणि? हाँ, पूछ रही हूँ तुमसे, नागमणि कहाँ है? दे दो मुझे। विशाखा, विशाखा, मेरी नागमणि के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रुको। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे विशाखा का पीछा कर रही हूँ। अंधी हो क्या? विशाखा? हाँ, आज वो मुझे चकमा दे के नहीं जा सकती। और वहाँ कोई भी नहीं है, देखिए। देखा, तुम्हारी वजह से आज वो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन आज इससे मैं नागमणि लेके ही रहूंगी। विशाखा, विशाखा वापस आ जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा, कहाँ हो? सामने आओ। सुबी, विशाखा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। इतनी आधी रात को ये तुम क्या कर रही हो? आधी रात को भूत को क्यों बुला रही हो? वो आत्मा नहीं है, मैं तुम लोगों से कई बार कह चुकी हूँ। अभी अभी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। पहले वहां मेरे कमरे में उड़ रही थी और अब यहाँ से भागती भी गई। क्या कहा मोम आपने? मतलब आपने भी देख लिया? गए। अरे मैं कह रहा था ना, वो विशाखा नहीं है, वो उसकी आत्मा है। वो यही है, वो हमसे बदला लेने। अरे युवराज प्लीज, क्या बेवकूफी है। मैं कितनी बार बताऊं तुम लोगों को कि वो मरी वरी कुछ नहीं, ये सब उसका प्लान है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। ठीक है, यानी तुम्हें भी एहसास हो ही गया क्या? अपनी गलती का, जो कि मैं जानती हूँ सबके सामने तुम नहीं मानोगी। तुम जानती हो कि तुमने गलती की है। इससे पहले यूवी के साथ भी ऐसे ही था। जब उसे ये एहसास हुआ था कि वो गलत है, तो विशाखा उसे दिखाई देनी शुरू हो गई थी। नाउ इट्स योर टर्न। स्टॉप इट यार। सुमी, पहले ये बताओ, कहाँ दिखी तुम्हें विशाखा? क्या कहा उसने तुमसे? कुछ तो कहा होगा ना? हाँ बताओ। सुबी बोलो ना, उसका अगला निशाना कौन, किसका नंबर है? बताओ ना, कुछ तो बताया होगा उसने। मॉम कहीं? मैं तो नहीं। अरे चुप, पागल हो जाऊंगी मैं। There is no doubt in that. But please, आप सब अपने चीखने चिल्लाने की आवाजें थोड़ा नीचे रखिए। बहुत रात हो चुकी है, सबको सोना है। गुड नाइट। कह रही हूँ तुम सबसे, I swear I saw her with my own eyes। यही थी वो। अरे मॉम, यही हाल मेरा भी हुआ था। वो विशाखा दिखती मगर विशाखा होती नहीं है, वो उसकी आत्मा है। अरे यार, आप अपनी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? एक काम करते हैं, लेट्स गो इनसाइड। सुमित्रा, अंदर बात करते हैं, आओ। प्लीज, हमको ना ये भूत प्रेत की मीटिंग में शामिल नहीं होना। चलो चलो अपने रूम में चलो। माहिर जी, क्या हुआ? Are you okay? मम्मा इतना चिल्ला क्यों रही थी? माहिर जी, कुछ नहीं हुआ है। You just relax. She's just एंग्री है ना? मुझे पता, आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया, बात बात पे एंग्री होती चली जाती है, गुस्से करती चली जाती है। पहले ऐसा नहीं करती थी मम्मा, पहले बहुत अच्छी थी, बेकार हो गई एकदम। उनको भूत दिखा क्या? What? वो भूत भूत तो कह रही थी। माहिर जी, मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी ना, पपी वाली। एग्जैक्टली। तब भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, नहीं कर रहा। चलो सो जाइए, इट्स टू लेट। कम ऑन, ओके, लाई डाउन। क्या कर रहे हैं आप ये? देख रहा हूँ, भूत कहीं पे भी छुपा हो सकता है। तो मिला भूत? नहीं मिला ना, क्योंकि जहाँ पे भगवान जी होते हैं वहां पे भूत नहीं हो सकता। ओ हाँ, लेट जाइए, चलिए। आओ तुम। इस पूरे का मैं क्या करूँगा? मुझे पूरा नहीं चाहिए। ये लो। अरे आओ। पर ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। देखो, ये डबल बेड है ना, तो इसमें बीच में से लाइन खींच देते हैं, ये भी लाइन लंबी यहाँ तक। अब लेफ्ट वाला तुम्हारा, राइट वाला मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ शेयर करना, ब्रेड भी और बेड भी। चलो अब सोई।
तुम तो रो पड़ी। क्या हुआ? तुम तो बात बात पे रो पड़ती हो। इतना नहीं रोते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, वो आईलैशेस भी गिर जाती हैं, पता है? अगर आंसू खत्म हो गए तो फिर अगर कोई चीज चाहिए होगी तो फिर कैसे रो के दिखाओगी? चलो आंसू पोछो। क्यों रोई? तुम्हें मेरी फ्रेंड नहीं बनना क्या? ऐसा कुछ नहीं है माहिर जी, मैं तो ऑलरेडी आपकी फ्रेंड हूँ। इट्स जस्ट दैट आई फेल्ट टच्ड। यू मेक मी सो हैप्पी। You make me feel happier. लेकिन मैं नहीं रोता। देखो मैं ब्रेव बॉय हूँ ना, ब्रेव लोग नहीं रोते। तुम भी ब्रेव बनो मेरी तरह। तुम समझती नहीं। अब चलो सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। आओ। अब सो जाइए। मैं यहीं पे हूँ, लेकिन आपको पहले सोना होगा। सो क्लोज योर आईज, आंखें मत खोलिए। शट अप यूवी, कितनी बकवास करोगे तुम? ओ कम ऑन मॉम, अब तो आप भी देख चुके, अब तो आप भी मानती कि विशाखा का भूत वापस आ गया है, भटकती आत्मा बन के। अब नहीं पता वो आगे क्या करेगी, किसका क्या करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो अब तो मुझे भी लगने लगा कि यहाँ पर रहना खतरा से खाली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं घर छोड़ के निकल जाना चाहिए बस। अच्छा, और नागमणि, उसका क्या होगा? अरे नागमणि को छोड़ो मॉम, हम जिंदा बचेंगे तब नागमणि को यूज करेंगे ना। पहाड़ में गई नागमणि। मैं नागमणि छोड़ के इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मैं इस घर से अगर जाऊंगी तो नागमणि को लेके जाऊंगी। ले ही मुझे उस विशाखा की आत्मा से लानी पड़े वो छीन के, लेकिन मैं नागमणि लेके ही जाऊंगी। सुमित्रा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नागमणि तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन इनफैक्ट हम सभी को प्यारी है, लेकिन इस वक्त हालात कुछ और है। समझने की कोशिश करो, हमारी लड़ाई किसी गिद्धों या नागों से नहीं है, बल्कि खुद से है, और वो भी विशाखा का भूत जिसे हमने खुद मारा है। तो क्या फर्क पड़ता है उस बात से? उस भूत से तुम लोग डर गए हो, मैं नहीं डरती। अरे जो भगवान से नहीं डरी वो एक भूत और एक आत्मा से डर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे नागमणि उस विष की आत्मा से भी छीननी पड़ी ना, तब भी छीन के ले आऊंगी मैं। अच्छा, क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? तो नहीं पता, अब तक नहीं पता, लेकिन इतना तय है, जो करूंगी बहुत ही बुरा करूंगी। मॉम, मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, पर मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर मुझे दिख रहा है, एक रास्ता मुझे दिख रहा है। आंखें बंद करो। यू रियली नीड टू स्लीप माहिर जी। आंखें बंद कीजिए। तो बंद कीजिए। माहिर जी सो गए हैं, अब जाके देखती हूँ क्या हुआ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे सिचुएशन में जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो, सुनसान रास्ता हो और आपको कोई पीछे से आवाज दे, तो आपको कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अम्मा ना बेकार में ही डर रही है, वो भूत वूत है ही नहीं। मैं नहीं डरता, मैं ब्रेव जो हूँ, मैं भी सारे भूतों को पकड़ लूंगा। देखना, भूतों तुम्हारी खैर नहीं। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। क्या हो रहा है ये सब? बंद करो ये सब तमाशा। ये विशाखा की ज्वेलरी है क्या? ये विशाखा की ज्वेलरी है। हाँ। ये उसी को बुला रहे हैं, तुम्हारी उसी विश को तो यहाँ बुला रहे हैं। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन अपनी आवाज नीचे रखो।
माहिर जी सोने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारी सहेली विश ने हम सबकी नींदें उड़ा रखी, और जब तक वो मेरे वश में नहीं आती ना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। लो रोहिणी, सामने आ विशाखा, आज तेरी मुक्ति होके ही रहेगी। और इसी अग्नि में आज तेरी आहुति दी जाएगी, भस्म कर देंगे। सामने आ। क्या हो रहा है यहाँ? इसका तमाशा तो इधर मुझे विशाखा की ज्वेलरी है ये, और बंद करो ये सब कुछ। सुमित्रा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुमित्रा, शर्म आनी चाहिए। पहले तुमने विक्रांत का कम दिल दुखाया, जो अब ये सब तमाशे कर रही हो। अरे बहुत तकलीफ दे चुकी हो तुम विक्रांत को, बहुत सता चुकी हो, अब बस करो। पहले तुमने उसकी बीवी और हमारी इतनी अच्छी दोस्त विशाखा को, आप क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? हाँ, यही खत्म करना चाहती हूँ। वो जो तुम्हारी सहेली विश ने शुरू किया है ना, उसे अब मैं खत्म करना चाहती हूँ। मर के भी उसे चैन नहीं आया, आत्मा बन गई, लेकिन फिर भी नागमणि चुरा कर ले गई। कहते क्यों नहीं उसे, वो नागमणि सिर्फ मेरी है। कह दो अपनी सहेली से लौटा दे नागमणि मुझे। वैसे भी इस जन्म में तो उसे कोई पूछने वाला था नहीं। क्यों विशाखा के प्यारे पतिदेव जब तक जिंदा थी तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, और तुमने क्या दिया था उसे? प्यार के बदले धुतकार। हाँ, बस करो माँ, चुप रहो। अरे और कितना नीचे गिरोगी माँ? आप माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इंसान नहीं बन पाई, कम से कम नागिन तो बनी रहो। कम से कम उस पहचान को तो मिट्टी में मत मिलाओ। थोड़ी तो शर्म रखो अपनी आंखों में। किसी की जान लिया आपने, और वो भी धोखे से। नागमणि मेरे हाथों से लेने के बावजूद तुमने विशाखा को धक्का मार दिया। धक्का नहीं मारा था, सुमित्रा ने कुछ नहीं किया। ये तो गिद्धों की कारस्तानी है, नहीं तो सुमित्रा ने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो उस पागल रिंकी का दिमाग खराब था, लेकिन अब सब ठीक हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना। पहले रिंकी ने विश को मारा, फिर विश ने रिंकी को मारा। सही तो हुआ उसके साथ। तुम मेरी बेटी की मौत को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो। बस रुक जा, इतना भी कुछ गलत नहीं कहा है तो सही भी नहीं कहा। वाह, क्या दोस्त है तुम्हारे सुमित्रा। एक पल में जान लेने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे पल में जान देने को तैयार हो जाते हैं। दोस्त थोड़ी ना है, सब लोगों ने आपस में लालच की वजह से हाथ मिला रखा और कुछ नहीं। नागमणि का लालच। जब किसी को लालच देके अपना दोस्त बनाओगी ना, तो लालची लोग ही आएंगे, सच्चे दोस्त कभी हासिल नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो दुख पे कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे सुमित्रा, और सुख में अपना हिस्सा लेने के लिए फौरन भागे चले आएंगे। अच्छा, और वो तुम्हारी विशाखा, वो लालची नहीं थी? माँ, विशाखा के खिलाफ एक शब्द मत कहना। विशाखा में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ प्यार की चाह रखती थी, मेरे प्यार की चाह रखती थी, उससे ज्यादा उसने कभी कुछ नहीं मांगा माँ। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है विशाखा पे, तो जाके मिल क्यों नहीं जाते उससे? तुम भी जाके मर जाओ और मिट जाओ उसकी आत्मा से। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बता देना अपनी उस बीवी को कि मेरी नागमणि मुझे लौटा दे, वरना ऐसा मंत्र फूकूंगी ना उसमें कि जो प्यार के लिए वो पूरे जन्म तरसती रही ना, अगले 100 जन्मों तक नहीं पाने दूंगी उसे। बस करो माँ, चुप रहो। थोड़ी शर्म रखो। विशाखा हम सबकी प्यारी थी, हम सबकी प्यारी थी वो माँ। हाँ, बड़ी प्यारी थी, इसीलिए जाके भगवान को ही प्यारी हो गई। आखिरी बार बता रही हूँ विक्रांत, कह दो उससे। सुन सकती हो विशाखा? तो सुनो, वो नागमणि मेरी है, लौटा दो मुझे। बोलो विक्रांत, बोलो अपनी बीवी से। हाँ माँ, मुझे लगता है कि विशाखा आपकी बात सुन रही है। तो कहो ना उससे जो मैं तुमसे कह रही हूँ, कहो उससे। ठीक है आपने माँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि विशाखा हमारी बात सुन सकती है, आपकी बात सुन सकती है। विशाखा, तुम सुन सकते हो ना हमारी बात? तो मैं चाहता हूं कि तुम आओ, मेरी ना सही लेकिन सुमित्रा के लिए, तुम्हारी सासू माँ के लिए जरूर आओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उन्हें नागमणि तो दोगी नहीं। अपना बदला लेने ही सही इनके सामने आ जाओ। ये क्या कह रहे हो विक्रांत? विशाखा, तुम्हें मेरी आजादी है। जिसने भी तुम्हें तड़पाया है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, तुम उससे एक एक करके बदला लेना। किसी को जिंदा मत छोड़ना, जान से मार डालेना सबको, मार देना सबको। इसमें मेरी भी मर्जी है। विशाखा, तो आओ और बदला लेना तुमसे। और याद रहे माँ, भले इसमें विशाखा की मर्जी हो ना हो, ये मेरी मर्जी है। अब देखना कि कैसे वो सबको तड़पा तड़पा के मारेगी। देखना आप।
माहिर जी, माहिर जी, पकड़ लिया। भूत कहाँ हो? बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलना। भूत 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 जी, भूत जी, भूत जी, सॉरी, मारना मत, मार। ओ माहिर भाई, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ पे? तुम जाके सोती क्यों नहीं? अरे पर ये वो तो जाके सो जाओ, रात हो रही है, मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। गो, तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं पता ये सब। ये मेरी नहीं सुनेंगे, इनके लिए तो बेला को ही बुलाना पड़ेगा। विशाखा, तुम सुन सकते हो ना हमारी बात? तो मैं चाहता हूं कि तुम आओ, मेरे ना सही लेकिन सुमित्रा के लिए, तुम्हारी सासू मां के लिए जरूर आओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उन्हें नागमणि तो दोगी नहीं, तो अपना बदला लेने ही सही इनके सामने आ जाओ। कौन है वहां? हाँ? कौन कर रहा है ये सब? किसी से भी नहीं डरने वाली। आप डरिए मत बिल्कुल। अरे मुझसे क्यों डरे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। कहाँ जा रही हो सुमित्रा? मुझे तो लगा कि तुम कुछ ढूंढ रही थी।
मेरी नागमणि। ओ जी, मुझे आपके साथ हाइड एंड सीक खेलना नहीं अच्छा लग रहा। बाहर निकालो मुझे। विशाखा, विशाखा, धोखा किया तुमने मेरे साथ। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। कोई है? आलेख, रोहिणी। हेल्प! बचाओ! बचाओ! ओ, लेकिन ये भूत की आवाज तो नहीं लगती। आज बचना नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मरना। मैंने कहा था ना तुम्हारा अंत होगा। वैसे तो कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए अच्छी कला है। मौत का कुआं सुना है? मौत का कुआं, ये वही है तुम्हारे लिए, मौत का कुआं। आज हर बात का हिसाब होगा, तुम्हारे किए गए हर पाप का हिसाब। बेला तो अपने रूम में भी नहीं है, अब उसे कहाँ देखूं? माहिर भाई को कौन संभालेगा? माहिर! मम्मा! माहिर! माहिर बेटा मुझे बचाओ! ये पत्ते निकालो! ये क्या हो गया? आप वहाँ क्यों डूब रही हो? माहिर जल्दी आओ! आप रुको, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। मम्मा रुको। माहिर! माहिर ये हटाओ! ये क्या हुआ? मुझे निकालो यहाँ से! ओके, मैं निकालता हूँ, रुको आप। अरे क्या कर रहे हो? निकालो यहाँ से! क्या हुआ? आपको ये पत्ते नहीं चाहिए? ये निकालो। ओके, मैं निकालता हूँ, रुको आप। माहिर! रुक जाओ, रुको रुको। अरे जल्दी करो माहिर! सॉरी 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 सॉरी। और थैंक गॉड आप मुझे यहाँ मिल गई। तुमने कहीं माहिर को देखा? हाँ, वो माहिर भाई सीढ़ियों के पास पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं। देखिए, यहाँ नहीं, इसी तरफ सीढ़ियों के पास। सॉरी, मैं देखिए। अरे रुक जाओ। ओ रुक जाओ। अरे जल्दी करो ना माहिर! क्या हुआ? आपको ये पत्ते नहीं चाहिए ना? ये दो, दे दो। मुझे निकालो! मुझे निकालो! नहीं, मैं आपको नहीं बचाऊंगा। माहिर! माहिर! माहिर मुझे यहाँ से बाहर निकालो! मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। आप गंदे हो। आप पहले अच्छे थे, लेकिन अब गंदे हो गए हो। अब ना आप सबको बहुत रुलाते हो, रूही बेबी को भी, कुहू को भी। बाहर निकालो यहाँ से! सबको आप बहुत रुलाते हो। आपने उस दिन मुझे धक्का भी दिया था, घर से बाहर निकलने के लिए भी कहा था। अब तो बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। माहिर, यू आर माय स्वीट बॉय ना माहिर!
कोई स्वीट बॉय नहीं। आपने मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया, आपने मुझे पराठे भी नहीं दिए थे। और आप तो डैडी को और कूक और रूही बेबी को सबको फेंकने वाला खाना देते हो। आपको नहीं बचाना चाहिए, वो गॉड ने आपको पनिशमेंट दिया, पनिशमेंट लो। माहिर, अगर तेरे पापा और कूक को पता चला तूने क्या किया है मेरे साथ, वो कट्टी हो जाएगी ना। मुझे निकालो यहाँ से। कटी नहीं होंगे, वो कुछ होंगे, वो ताली बजाएंगे, वो कहेंगे अच्छा किया नहीं बचाया। मैं जा रहा हूँ, पनिशमेंट है, आप डूबो। मैं तो जा रहा हूँ, बाय। अरे अरे आप तो सच में डूब रही हो। अरे आप सच का मर रहे हो क्या? सच का नहीं मरना है, थोड़ी देर के लिए मरो बस। चलो तोड़ो तोड़ो इसे। आ आ आ आ अरे वो बाद में देखो। मम्मा लग रही है, तोड़ो ना इसे। मम्मा मम्मा मेरे खून निकलने लगा। अरे वो बाद में देखना, पहले तोड़ो ना इसे। मम्मा बोले क्या वो? अच्छा एक मिनट, तोड़। एक मिनट रुको। मम्मा नहीं टूट रहा। मम्मा नहीं टूट रहा। अरे तोड़ो ना इसे माहिर, निकालो मुझे। लगता है विशाखा ने अपना बदला पूरा किया। नहीं टूट रहा मम्मा। अरे चलो इसे तोड़ो। विक्रांति अभी जिंदा है। चलो। अरे वो मरी नहीं है अभी, बस थोड़ी देर के लिए मरी थी, अभी जिंदा है। उनको निकालो ना। चलो। वो सच में मर जाएंगी। 1 2 3। मम्मा माँ 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 आई 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 आई। आओ आओ मम्मा। आई मम्मा आओ। मम्मा आप ठीक है ना? विक्रांत तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। मैं यहाँ हूँ इनके साथ। प्लीज गो गो। माहिर जी आप भी जाइए। नहीं नहीं मम्मा। माहिर जी आपको जाना होगा, आपको जाना चाहिए। पर अच्छा मम्मा को पनिशमेंट मत देना, उनको पनिशमेंट मिल चुकी है, वो तो आधी मर भी गई थी। जैसी भी है तो माँ ही ना। ओके मम्मा पकड़ो तो सही। माँ माहिर जी को लग रहा है कि तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे किए की सही और आखिरी सजा मौत ही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आज विक्रांत और माहिर को तुम्हारी जान बचाने से नहीं रोका। जानती हो क्यों? क्योंकि उस वक्त 2 बेटे अपनी माँ की जान बचा रहे थे। वो 2 बेटे जिनकी जिंदगियां और खुशियां तुमने लूट ली, बर्बाद कर दी। वो बेटे जिन्हें तुमने अपना हर रूप दिखाया लेकिन माँ का रूप नहीं दिखाया। सिर्फ उन्हें छला और उनसे छीना। विक्रांत से उसका प्यार छीना और माहिर की हालत करके उसे छलाए तुमने। फिर भी उन दोनों ने क्या किया? सब कुछ भुला के उन्होंने तुम्हारी जान बचाई सुमित्रा। ये सब कुछ देखने के बाद ना तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पर एक बात बताऊं, ये शुभ काम तो मैं भी कर सकती हूँ, तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि मैं दुश्मन की जान ले सकती हूँ लेकिन एक माँ की जान नहीं ले सकती। मतलब तुम मुझे माफ कर रही हो बेला? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे किए की कोई माफी हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ
एक आखिरी मौका मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन आखिरी मौका सुमित्रा, सुधर जाओ, बदल जाओ। तुम्हारे बेटों ने जो ये नई जिंदगी तुम्हें दी है ना, उसका सही इस्तेमाल करो, बुराई का साथ छोड़ दो, अच्छे काम करो जो तुमने आज तक नहीं किया। और अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं वो करूंगी जो मैंने आज तक नहीं किया, खत्म कर दूंगी तुम्हें। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास सुमित्रा, बुरे काम छोड़ के सही रास्ते पे आ जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम उन दोनों बेटों की माँ हो, और फिर तुम्हें खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारे बेटे भी नहीं।